औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत सारे लोगों के काफ़ी अरसे से मैसेजेस आ रहे हैं कि हमें कोई ऐसा अमल बताया जाए कि जो भी इंसान हम पर जादू कर रहा है, ब्लैक मैजिक कर रहा है, या जिसकी नज़रें बद लगने की वजह से हमारा बुरा हाल हो चुका है, हमें वो नज़र आ जाए ताकि हम उससे बच सकें। मैं आम तौर पर कोशिश करता हूँ ऐसे अमल बताने से, ये तो बात आप तमाम लोग जानते हैं, क्योंकि इस अमल को करने में जो एहतियात होती हैं, जो हिदायत मेरी तरफ से दी जाती हैं, उस पर लोग अमल नहीं करते हैं और अमल ना करने की वजह से फिर उन्हें नुकसान होता है। तो उससे बेहतर यही है कि मैं खामोशी को इख्तियार करूँ। लेकिन इतने ज़्यादा मैसेजेस आ गए हैं कि आज मैं आपको वो अमल बता रहा हूँ, इंतहाई आसान अमल बता रहा हूँ कि अगर आपने दुरुस्त तरीके से किया तो आप इसका नज़ारा खुद कर पाएंगे। और अमल भी इतना आसान बता रहा हूँ कि आप आसानी के साथ कर पाएंगे। लेकिन उसके साथ साथ जो मैं आपको एक ख़ास हिदायत करूँगा, उस पर आपने अमल करना है। अगर आप उस पर अमल नहीं कर पाए तो फिर इस अमल में कामयाबी का मिलना मुश्किल होगा। तो सबसे पहले आपने अपनी नीयत को ठीक करना है और जो मैं आपको हिदायत करूं उस पर मुकम्मल तौर पर आपने अमल करना है। सबसे पहले आपने एक सफ़ेद रंग के कागज़ का इंतखाब करना है। अब उस कागज़ के ऊपर आपने करना क्या है, वो तमाम तरीके आप इत्मीनान के साथ, मुकम्मल कंसंट्रेशन के साथ सुन लीजिए। सबसे पहले आपने एक सियाह रंग की रोशनाई लेनी है, सियाह रंग की इंक लेनी है। उस सियाह रंग की इंक के अंदर आपने थोड़ा सा ज़ाफ़रान डालना है, थोड़ा सा आपने मुश्क डालना है, चंद कतरे आपने ऊद के इतर के डालने हैं, चंद कतरे आपने गुलाब के इतर के डालने हैं, चंद कतरे आपने रंगे हिना डालना है। और उसी इंक पर आपने अव्वल आखिर दुरूद पाक पढ़ना है और 360 मरतबा या ज़ाहिरो या ख़बीरो या लतीफ़ो पढ़कर उस इंक पर दम करना है। इंक को तैयार करने का जो तरीका मैंने आपको बताया है, मैंने बहुत आपको आसान तरीका बताया है, क्योंकि इस इंक को तैयार करने का जो ख़ासुल ख़ास तरीका है उस पर हर कोई अमल नहीं कर सकेगा। फिर उसके बेनिफिट्स भी अलग होते हैं, उस पर हम अभी बात गुफ्तगू नहीं करेंगे। अभी मैं आपको वो तरीका बता रहा हूँ जो हर शख्स आसानी के साथ कर पाए। अब आपने ये करना है कि आपने एक पेपर लेना है, बिल्कुल वाइट पेपर लेना है आपने। उस पेपर के दरमियान में आपने एक सिक्के के साइज़ के बराबर गोल रंग का दायरा बना लेना है और उस दायरे में आपने उस स्याही को भर देना है। और वो जो दायरा आपने बनाया है, उस दायरे को आपने इस इंक से भर देना है। मैं कोशिश करूँगा कि मैं ये चीज़ बनाकर इस वीडियो के अंदर लगा दूँ ताकि आप देखकर आसानी के साथ बना पाएँ। अब ये जो आपने दायरा बनाया है, इस दायरे के चारों तरफ आप लिखेंगे या ज़ाहिरो या ख़बीरो या लतीफ़ो। इस दायरे के चारों तरफ आप लिखते चले जाएंगे, इसी स्याही से लिखेंगे। और जिस तरह से आपको ये नज़र आ रहा है बना हुआ, इसी तरीके से आपने बनाना है। अब आपने रोज़ाना इशा की नमाज के बाद या फजर की नमाज के बाद, बेहतर तरीका जो है वो यही है कि इशा की नमाज के बाद जब आपके सोने का वक्त हो रहा हो तो उससे थोड़ी देर पहले आपने इस पेपर को अपने सामने रखना है और इस पेपर के अंदर जो काला दायरा है, जो गोल दायरा है, जो सियाह रोशनाई से, सियाह इंक से पुर हो चुका है, मुकम्मल सियाह हो चुका है, उस स्याही की तरफ देखते हुए आपने या ज़ाहिरो या ख़बीरो या लतीफ़ो 360 मरतबा पढ़ना है। मुकम्मल कंसंट्रेशन के साथ पढ़ना है, मुकम्मल यकसुई के साथ पढ़ना है, मुकम्मल तौर पर तवज्जो के साथ पढ़ना है और मुकम्मल तौर पर पाकीज़गी के साथ पढ़ना है। ये एक मुख्तसर सा अमल मैंने आपको बताया है। जैसे जैसे आप ये अमल पढ़ते चले जाएंगे, वैसे वैसे आप देखेंगे कि इस स्याह दायरे के अंदर आपको मुख्तलिफ शबी नज़र आना शुरू हो जाएगी और यहाँ से आपके मकसद का पूरा होने का आगाज़ शुरू हो जाएगा। जितनी ज़्यादा पाकीज़गी के साथ और जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन के साथ आप इस अमल को करेंगे, उतनी ही जल्दी आपको कामयाबी मिलेगी। सबसे ख़ास हिदायत जो मैंने आपको करनी थी वो ये करनी थी कि अगर इस दायरे के अंदर आपको किसी भी इंसान की शक्ल नज़र आए, खुसूसी तौर पर
तो आपने उस इंसान के साथ लड़ना झगड़ना नहीं है, बच्चों जैसी हरकतें नहीं करनी है आपने। अगर आपको कोई चीज़ जाहिर हो रही है, किसी की शक्ल वाज़े हो रही है, तो आपने उसका तस्करा किसी से नहीं करना है। याद रखिएगा, ये जो शयातीन जिन्नात होते हैं ना, ये बाज़ मरतबा धोखा भी दे देते हैं। ये आपस में नफ़रत पैदा करने के लिए, आपस में लड़ाई झगड़ा पैदा करने के लिए बाज़ मरतबा कुछ लोगों को कुछ ऐसी शक्लें दिखा देते हैं जो कि उनकी बहुत करीब के लोगों की होती हैं, जिनके साथ उनके रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे होते हैं। फिर क्या होता है, उनके दिल में उनके लिए नफ़रत पैदा होना शुरू हो जाती है। ये काम आपने बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आपका ज़र्फ़ बड़ा नहीं है, आप कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो इस अमल को करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि इस अमल में गलती का भी चांस है। इस अमल में शयातीन भी अपना अमल दखल कर सकते हैं। इसलिए आपने मुकम्मल पाकीज़गी के साथ इस अमल को करना है, और जो कुछ भी आपको नज़र आ रहा है, जो कुछ भी आपको दिखाया जा रहा है, उसे बतौर राज आपने अपने पास रखना है। ये सबसे ख़ास हिदायत है जो मैं उन लोगों को कर रहा हूँ जो ये अमल करेंगे, क्योंकि अक्सर व बेशतर जो सीधी क्लियर बात है, मैंने देखा है कि बाज़ मरतबा शयातीन ऐसा असर अपना दिखा जाते हैं कि इंसान की ज़िंदगी ख़राब हो जाती है, उसके रिलेशनशिप्स ख़राब हो जाते हैं, बिला वजह में लोगों के साथ उसके ताल्लुकात ख़राब हो जाते हैं। लेकिन अगर आप मेरी दी गई हिदायत पर अमल करेंगे तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आप अपने मकसद में कामयाब भी हो जाएंगे और कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। ये सब बातें मैं इस वजह से कर रहा हूँ कि आप अपने जहन को क्लियर रखें। जिस तरह से जादूगर जादू करता है, इसी तरह से शयातीन भी जादू करते हैं। ये भी मुमकिन है कि अगर आपके ऊपर ब्लैक मैजिक हो रहा है या फिर आप ईवल आई से मुतासिर हो रहे हैं, तो वो शयातीन की तरफ से हो, शयातीन जिन्नात की तरफ से हो, तो वो भी आपको नज़र आ जाएगा। दूसरी सबसे अहम तरीन बात कि आप रोज़ इस पेपर को लेकर पढ़ेंगे, ठीक है, तो आपने इस पेपर को एहतियात के साथ कहीं पर रखना है और कोशिश करनी है ये जो पेपर आपने तैयार किया है, इसको कोई भी दूसरा हाथ ना लगाए। ये एहतियात आपने लाजमी करनी है। अब अगर आपको वो शख्स नज़र आ जाए या आपको शयातीन जिन्नात में से किसी की शक्ल नज़र आ जाए, तो अब आप क्या करेंगे, तरीका इलाज कैसे करेंगे? तरीका इलाज के हवाले से मेरे आसिम इनायत ऑफिशियल चैनल पर वीडियोस अपलोड हैं। आप उन वीडियोस में से किसी भी वीडियो को देखकर तरीका इलाज पर अमल करके नेगेटिविटी से निजात हासिल कर सकते हैं, नेगेटिव एनर्जी को रिमूव कर सकते हैं, ईवल आई को रिमूव कर सकते हैं, ब्लैक मैजिक को रिमूव कर सकते हैं और हर तरह की नेगेटिविटी से निजात हासिल कर सकते हैं। अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।